हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो आइए भाई एक बार फिर से सब लोग जुड़ जाइए क्लास से। प्यारे बच्चों, ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है। तो अभी तक हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए भाई, है ना। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए। दोस्तों, ये हमारा बेसिक ग्रामर का सेशन चल रहा है और अभी तक हमने जो है वर्ब को आज पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसके पहले हम टू बी वर्ब को पढ़ चुके हैं। तो टू बी वर्ब प्यारे बच्चों हमने एक बार आपको ब्रीफ में समझा देते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो हमने उसको फिनिश कर दिया और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने लिखवाए थे, लेकिन एक ब्रीफ समरी दे देते हैं हम आपको कि टू बी वर्ब को हम कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों, टू बी वर्ब को हमने पहला जो है स्ट्रक्चर जो बनवाया था वो हमने समझाया था कि हम उसको टू बी वर्ब को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद प्यारे बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ये हमारा कंटिन्यूअस फॉर्म था। फिर प्यारे बच्चों हमने टू बी वर्ब को ये बताया था, दूसरा स्ट्रक्चर बनवाया था कि उनको हम जब पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं। पैसिव फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पैसिव फॉर्म वो होता है जब सब्जेक्ट हमारा काम ना करके सब्जेक्ट पर काम होता है ना। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मुझे पढ़ाया जाता है, काम करने वाला कोई और होता है। तो वो मैंने बताया था कि आपको कि सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ये मैंने बताया। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों जैसे मैंने आया उसके बाद आपको बताया था कि टू बी वर्ब को हम जब इन्फिनेटिव के साथ बनाते हैं, यानी कि यूजुअली या रियली, है ना प्यारे दोस्तों, उस पर जब बनाते हैं सामान्यता के अर्थ में या फिर आदेश के भाव में, है ना, जब वो बनाते हैं तब वहाँ पर हमने आपको टू बी वर्ब को वहाँ इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग करना बताए थे दोस्तों, है ना भाई। आइए ज़रा आज समझते हैं हैव वर्ब क्या है। तो प्यारे बच्चों समझिए हैव वर्ब क्या है, देखते हैं। हैव वर्ब, ये देखिए, जब भी दोस्तों हम हैव वर्ब की चर्चा करते हैं तो आपको एक पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि हैव वर्ब क्या है। इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हमारी तीन बातें निकल कर आती हैं। हैव वर्ब को हमेशा ऐसे समझिएगा, हैव वर्ब की जब बात करेंगे हम उसमें ये तीनों शामिल होंगे। कौन कौन? हैज, हैव, हैड, ये तीनों शामिल होंगे। अभी लिखना नहीं है दोस्तों, अभी समझना है। समझिए, ये तीन बातें शामिल होती हैं। हैज, हैव को प्यारे दोस्तों हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और हैड को दोस्तों हम पास्ट में यूज करते हैं। ये बातें, है ना दोस्तों, ये बातें आ गई यहाँ पर। और एक बातें और यहाँ कॉन्सेप्ट में नोट करिएगा, मतलब बताने में कि इन तीनों वर्ब के साथ, ये जो हमारी तीनों वर्ब हैं दोस्तों, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ें ठीक है भाई। तो ये चीज़ें, हैव वर्ब को किसके नाम से जाना जाता है? हैज, हैव एवं हैड के नाम से जाना जाता है भाई। तो ये इसका ब्रीफ समरी है, ये हमारी हैव वर्ब हैं। आइए अब इनके बारे में हम डिटेल समझते हैं कि इनका यूज कैसे है, कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए भाई, इनको जरा इस हिसाब से समझिए। देखिए ऐसे, जैसे मैंने आपको टू बी वर्ब में समझाया था, ऐसे बना दीजिए स्ट्रक्चर भाई। हैव वर्ब जैसे था तो इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए कि हैज़। ये प्यारे बच्चों देखिए, हमको समझाना होता या हमको इतनी तेज़ी में जाना होता दोस्तों, सिलेबस ख़त्म करना होता, तो प्यारे बच्चों मैं इसको बताता हैज़, हैव, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद मैं इनको यूज बताता और निकल लेता दोस्तों। मुझे लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात नोट करिएगा कि जब तक आप खुद अपने हाथों से अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद अपने जो है दिमाग से उसको पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ आपको पढ़ाने का, तो आप पढ़
नहीं पाएंगे दोस्तों, समझ नहीं पाएंगे। मैं तो ये एक माध्यम हूँ दोस्तों, मैं तो ये आपका एक ब्रिज हूँ जो इस पार से उस पार ले जाने का काम कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, हैज, हैव एवं हैड को हैव वर्ब के नाम से जाना जाता है। कोई आपका नोट्स चेक करे तो नोट्स में दिखना चाहिए ना दोस्तों कि हाँ ये नोट्स बना हुआ है। उस हिसाब से मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मतलब होता है दोस्तों एकदम बेसिक से, है ना, एक एक पॉइंट जानना चाहिए। अगर मुझे ओवरफ्लो में जाना होता दोस्तों तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनवाते और निकलते चला जाता। तो वो आपको, जो बच्चे एक दो बार पढ़ चुके हैं उनको तो समझ में आएगा, जो बच्चे अभी लर्नर हैं, जो नहीं सीखे हैं, उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप बेसिक से एकदम हायर तक जाइए, बेसिक से हायर तक जाइए। आइए देखते हैं, इनके नाम से जाना जाता है। अब ज़रा इनका एक स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनता है कि हमारी ये जो क्रिया है इनका टेंस क्या होगा और इनके नंबर क्या होते हैं, ये जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए हमने कहा हैज, दोस्तों इसका टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। और नंबर क्या है दोस्तों, हैज सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर में। हैव दोस्तों, हैव की बात करें तो ये भी किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस। और किस नंबर का है प्यारे दोस्तों, प्लूरल नंबर का। उसके बाद दोस्तों हैड की बात करें तो हैड किस टेंस का है दोस्तों, हैड पास्ट टेंस का है। और किस नंबर का है प्यारे दोस्तों, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज होता है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में। यस या नो प्यारे बच्चों, यस सिंगुलर या प्लूरल बोथ में। ठीक है भाई, ये आपका स्ट्रक्चर काम का है। पहचानने का तरीका होगा शॉर्टकट में, हैज प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर का, हैव और प्रेजेंट में प्लूरल नंबर का, हैड पास्ट में सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज होता है। आइए जरा हम कुछ और चर्चा करते हैं, यूज ऑफ हैव वर्ब। अब इनका यूज देखते हैं कहाँ कैसे इनका यूज होता है। देखिए भाई, यूज ऑफ हैव वर्ब, हैव वर्ब, ये अब इनका यूज हम देखते हैं कहाँ कैसे होता है प्यारे बच्चों। तो ऐसा लिखिए, हैव वर्ब के निम्नलिखित प्रयोग हैं। नंबर फर्स्ट, यूज फर्स्ट, ऐसे हेडिंग डालिए भाई, यूज फर्स्ट। देखिए प्यारे दोस्तों, ठीक प्यारे दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये हैव वर्ब हमारा क्या दिखाता है, एक परफेक्ट एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है प्यारे दोस्तों, हैव वर्ब हमारा क्या दिखाता है, एक परफेक्ट एक्शन दिखाता है जिसमें काम को पूर्ण होना होता है। तो ये चीज़ें यूज फर्स्ट में हम आपको बताएंगे। ज़रा एक ब्रीफ समरी ले लीजिए कि जब हमारा कोई भी काम, कोई भी घटना, कोई भी चीज़ जो पूर्ण हो जाए दोस्तों, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। ज़रा समझिए इसको, जिसको यूज फर्स्ट में लिखिए भाई कि हैव वर्ब के द्वारा, हैव वर्ब के द्वारा किसी भी घटना एवं कार्य, क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी घटना एवं कार्य द्वारा किसी भी घटना एवं कार्य क्या होगा दोस्तों, बताइए जरा, पूर्ण होने का, क्या होगा, पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है। अरे हाँ या ना, बताइए भाई, क्या होगा, पूर्ण होने का भाव प्रकट होता है।
ठीक दोस्तों, वही अभी मैंने बताया था कि जितनी हैव एवं हैड वर्ब हैं, हैव वर्ब हैं, 3 होती हैं, हैज एवं हैव और हैड, उनके साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। आइए नोट करते हैं। और इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, है ना दोस्तों। देखिए भाई, वही पॉइंट जो हमने आपको अभी समझाया कि हैज हैव वर्ब जितनी हैं, हैज हैव हैड, उनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चीज़ें मैंने आपको लिखा दी, है ना दोस्तों। ज़रा इनका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए स्ट्रक्चर भाई कैसे होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों हैव वर्ब, इसमें हैज हैव एवं हैड सभी आएंगे। क्या लिख सकते हैं? हैज हैव हैड। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों मैंने एम भी थर्ड लिख दिया, ठीक, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया भाई, ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए भाई इसको, ठीक। और जब भी ये दिखेगा प्यारे बच्चों, जब भी ये दिखेगा तो आप समझिएगा कि हमारा एक्शन क्या है? परफेक्ट एक्शन है, परफेक्ट एक्शन है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, दोस्तों। मैं अभी आपको सिर्फ क्रिया के बारे में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप समझ जाइए कि हैज हैव हैड ये परफेक्ट एक्शन दिखा रहा है। अब हमारा परफेक्ट एक्शन दिखा रहा है, तो दोस्तों आपको आगे जब टेंस में मिलेंगे हम, तो यही समझाएंगे कि हैज हैव हैड किस टेंस में यूज होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट होगा, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट होगा। दोस्तों वहाँ हमको ये तीनों का मुलाकात होगी, इन तीनों से, समझिए दोस्तों, इन तीनों से हमको वहाँ मुलाकात होगी। देखिए बच्चों, यही से लेवल आप समझिए। मैंने अभी टेंस स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पर टेंस की जानकारी होने लगी कि नहीं। इसीलिए दोस्तों किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरी होती है कि हम उनके मेन क्रिया को समझ लें, क्रिया हमारी क्या कह रही है, क्रिया किस टेंस का रुख करके जा रही है, तो ये चीज़ें समझिए। आइए देखते हैं दोस्तों, कौन सा एक्शन दिखाती है? ये परफेक्ट एक्शन दिखाती है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, इनको नोट करिएगा, आगे देखिए। अब इनको ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं भाई। देखिए दोस्तों, जैसे मैं कहूँ भारत एक मजबूत राष्ट्र हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए भाई, भारत एक मजबूत राष्ट्र हो चुका है। देखिए दोस्तों, हो चुका है काम, यानी कि हो चुका है ना, काम पूर्ण हो गया। अब देखिए, अब इनका एक उसी बेस स्ट्रक्चर पर आप रखेंगे तो ना, तो इसका सलूशन निकलेगा कि इंडिया सब्जेक्ट हो गया, है ना दोस्तों। हैव क्या होगा? हैव कि हैज? दोस्तों ज़रा बताइए भाई, हैव होगा कि हैज? इंडिया हमारा सिंगुलर होगा दोस्तों, तो हैज होगा। इसी के अकॉर्डिंग हैज हैव आएगा। इंडिया हैज हो चुका है, क्या हुआ? हो चुका है। बिकम, BECOME, बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम सेकंड फॉर्म है दोस्तों, बिकम थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको जब रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ा रहा था दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने इनकी चर्चा की है कि कोई दो फॉर्म होते हैं जिनका सेम पैटर्न होता है। तो ये चीज़ें, ये थर्ड फॉर्म क्या है? बिकम, है ना दोस्तों। आइए, हैज बिकम क्या हो गया है? इंडिया हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, है ना दोस्तों। देख लीजिए भाई, जैसे मैं दूसरी बात करूं,
भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो चुका है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो चुका है। भाई हमारा काम पूर्ण हो गया कि नहीं दोस्तों, जरा देखिए काम पूर्ण हुआ कि नहीं, स्वतंत्र हो चुका है कि नहीं। हाँ दोस्तों हो चुका है। जरा इनका ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, इंडिया हैज़ बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या करेंगे, इंडिया हैज़ बिकम, इंडिया हैज़ बिकम क्या हो चुका भाई, इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना दोस्तों। देखिए भाई इंडिपेंडेंट कंट्री, समझ में आया भाई ये। और भाई यहाँ तक बातें समझ में आई। मोहन खाना खा चुका है। मोहन खाना खा चुका है। क्या हो जाएगा, मोहन सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर दोस्तों, हैज ईट मीन्स खाना होता है तो प्यारे बच्चों, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। मोहन हैज ईटन मोहन हैज ईटन क्या हो जाएगा, खाना, खाना क्या हो जाएगा भाई, फूड, है ना दोस्तों ये। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल है, नोट करिएगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब समझिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म, है ना दोस्तों। हैव का एक यूज ज़रा लेते हैं। वे लोग जा चुके थे। वे लोग जा चुके थे। प्यारे बच्चों वे हमारा प्लूरल है। दे हैव, दे पीपुल हैव गॉन, ये थे। ठीक है भाई, ये बातें, इतनी बातें समझ में आई प्यारे बच्चों। एकदम आराम से सीखिए, एक एक पॉइंट सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, बस हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक बातें समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको लिखाऊंगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए। ओके डियर। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, जो और हमारे आपके दोस्त तैयार हों, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, जो भी अच्छे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, उनको ज़रूर बुलाइए और इस चैनल से ज़रूर जोड़िए, है ना दोस्तों। आइए देखिए, अब ज़रा इनका यूज दूसरा देखते हैं भाई। ये तो हमारा यूज फर्स्ट था, जो जिसमें हमने आपको बताया कि ये कैसा एक्शन शो करता है, परफेक्ट एक्शन शो करता है, परफेक्ट होता है। जरा ये भाई यूज नंबर 2। अब जरा इनकी चर्चा करते हैं भाई। ये हमारा हैव जो वर्ब है, ये एक प्रकार का म्यूचुअल रिलेशन भी प्रकट करता है। क्या करता है दोस्तों, म्यूचुअल रिलेशन। अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, म्यूचुअल रिलेशन क्या है। मतलब कि जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, या मेरे पास एक कार है। तो प्यारे बच्चों, जो मेरे पास है और उस कार का मेरे बीच में बताइए कुछ संबंध है कि नहीं, बताइए भाई। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि हैव को, कि मेरे पास ये चीज़ है ना दोस्तों। उसके पास वो कारें हैं, उसके पास 2 कार है, 2 घोड़े हैं, है ना दोस्तों। तो उसके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशन है, या फिर उसका उसके ऊपर अधिकार है। भाई ये मेरा कुत्ता है,
या ये मेरी कार है ना दोस्तों। तो जब इसकी बात आती है तो उसका उस पर अधिकार भी है। उसी बातें मैं चर्चा कर रहा हूँ। आइए देखिए जरा क्या कह रहा हूँ भाई। हैव, हैज, हैव एवं हैड के द्वारा, हैज, हैव एवं हैड के द्वारा क्या भाई, क्या मैंने बताया आपको, म्यूचुअल रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन का भी भाव प्रकट होता है। रिलेशन का भी भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। क्या कहा मैंने भाई, ठीक होता है, जिसके द्वारा एक पोजीशन का भाव प्रकट होता है, म्यूचुअल रिलेशन का भी भाव प्रकट होता है, और इसके द्वारा इसके द्वारा पोजीशन, जिसको कहते हैं अधिकार, पोजीशन का भी, पोजीशन मीन्स होता है प्यारे बच्चों अधिकार, भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। ये बातें ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास एक कुत्ता है, या मेरे पास 2 कुत्ते हैं, या मेरे पास एक कार है। आइए एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिए भाई, देखिए दोस्तों एग्जांपल, मैंने कहा कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, मेरे पास 2 कुत्ते हैं। भाई जरा बताइए, सोचिए जरा, म्यूचुअल रिलेशन मैं कह रहा हूँ पारस्परिक संबंध, मेरे पास 2 कुत्ते हैं, तो यानी मेरे और इन कुत्तों के बीच में कुछ तो संबंध है ना दोस्तों। ना 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 गलत मत समझिए भाई, उसके पास है, हो सकता है वो पाला है तभी तो है उसके पास ना, बड़े साथ निकले हो तुम लोग। देखिए दोस्तों, मेरे पास 2 कुत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आई हैव, आ गया कि नहीं हैव, बताइए भाई, आई हैव क्या हो जाएगा, 2 डॉग्स। जैसे मैं कह दूं मेरे पास कार है, मेरे पास कार है ना भाई। अब जरा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास कार है, कार का और मेरे से कुछ ना कुछ संबंध होगा भाई, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ कार। भाई और कार का इनके ऊपर अधिकार भी है कि मेरे पास है तो मेरी चीज़ है, मैं उस पर अधिकार करूँगा, है ना दोस्तों। ये चीज़ें नोट करिए भाई। चलिए दोस्तों, आइए, इतनी बातें समझ में आ गई भाई। देखिए, और जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कमला के पास, जैसे मैं कह दूं कमला के पास एक गाय है, कमला के पास एक गाय है ना भाई। जरा इसको करिए दोस्तों, क्या है, तो क्या हो जाएगा, कमला, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है दोस्तों, हैज क्या, अ काउ, कमला हैज अ काउ, है ना दोस्तों। ठीक, मेरे पास देखिए, मेरे पास व्याकरण की
कई किताबें हैं, कई किताबें हैं। मेरे पास व्याकरण की कई किताबें हैं, है ना दोस्तों। मेरे पास आई हैव हैव है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा, मैनी बुक्स ऑफ व्याकरण, ऑफ ग्रामर, है ना दोस्तों। आई हैव मैनी बुक्स ऑफ ग्रामर। क्या भाई, ग्रामर। ठीक दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई। हमने दो बातें बताई अभी तक हैव वर्ब में। मैंने पहली बात बताई कि हैव वर्ब के द्वारा काम का परफेक्ट एक्शन देता है, और दूसरी बातें मैंने बताई दोस्तों कि हैव वर्ब जो है म्यूचुअल रिलेशन और पोजीशन का भी भाव प्रकट करता है। उसका एग्जाम्पल ये है। दो बातें क्लियर। आइए जरा और देखते हैं। ठीक है भाई, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ज़रा समझिए। आइए देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जब मैं बोलता हूँ दोस्तों, या मैं जब नोट लिखवाता हूँ, रिमार्क लिखवाता हूँ, तो समझ लीजिए कि प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। जैसे मैं आपको नोट लिखवाता हूँ, नोट। अब ज़रा समझ लीजिएगा कि इनका हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। आइए, ऐसे वाक्यों का निगेटिव प्यारे दोस्तों दो तरीके से बनाया जाता है। ज़रा समझिए कैसे। लिख लीजिएगा, ऐसे वाक्यों का निगेटिव दो तरह से बनाया जाता है। अब दो तरीके से कैसे दोस्तों, ज़रा देखिए भाई कैसे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, नोट करिए। सब्जेक्ट, पहला देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैव वर्ब। अब समझ जाइएगा दोस्तों कि हैव वर्ब में कौन कौन सा आएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो पता चला कुछ और लिख दो। हैव वर्ब है ना दोस्तों ये। उसके बाद भाइयों हमारा क्या हो जाएगा, नो, उसके बाद नाउन। ये हैव वर्ब के बाद नो, फिर नाउन। या फिर इनको हम ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब। अभी मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, चिंता मत करिएगा। हैव वर्ब प्लस नॉट प्लस एनी, उसके बाद नाउन। देखिए अब ज़रा यहाँ एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। डिफरेंस, नो का यूज कहाँ करते हैं, नॉट का यूज कहाँ करते हैं, समझ में आया ना। मैंने इसीलिए यहाँ देखिए नो, नाउन, नॉट, एडजेक्टिव, है ना दोस्तों, एडवर्ब। तो दोस्तों ऐसा समझ लीजिएगा कि नो का यूज हमेशा नाउन के लिए करते हैं, और नॉट का यूज वर्ब के लिए कहते हैं या एडवर्ब के लिए करते हैं। समझ में आया ना दोस्तों। नो का यूज आई हैव नो मनी, जैसे मैं कहूँ आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। प्यारे बच्चों मनी इज नाउन है, इसीलिए नो आया। मैं कह दूँ आई हैव नॉट एनी मनी, ये देखिए अब नॉट आया, उसके बाद एनी आ गया दोस्तों, जो हमारा एडवर्ब है ना। तो है ना भाई, समझ में आया यहाँ तक बातें समझ में। तो नो का यूज नाउन के लिए, नॉट का यूज वर्ब या एडवर्ब के लिए। अंडरस्टैंड। ये बातें क्लियर हुई आपको। आइए हम
ज़रा ये तो हमारा पहला स्ट्रक्चर था। मैंने कहा था 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला तो ये बातें हैं, यदि हम नो का यूज कर रहे हैं दोस्तों तो हम नाउन का यूज करते हैं, यदि नॉट का यूज किया तो उसके बाद हम वर्ब या एडवर्ब का हम कुछ चर्चा करते हैं। आप ये जानते रहिए। अब ज़रा इसके हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें भाई, ज़रा समझिए। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद दोस्तों डू वर्ब, जिसमें हम डू, डज, डिड, क्या लिख रहा हूँ मैं, डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस एनी। भाई देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, नाउन, उसके बाद तो नाउन ही है। इनका हैव वर्ब या इनके इस माध्यम से निगेटिव बनाया जाता है। देखिए दोस्तों मैंने इनका चर्चा क्यों किया, क्योंकि हैव वर्ब हमारे प्रेजेंट में डिनोट करते हैं। प्रेजेंट में किसी भी टेंस को निगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए हम डू डज का भी यूज करते हैं, है ना दोस्तों। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज का भी यूज करते हैं। अब पास्ट में हम डिड का भी, यदि निगेटिव बनाना होता है दोस्तों तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं, है ना दोस्तों, समझ में आया। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ भी 2 बातें क्लियर कराई कि सब्जेक्ट हैव वर्ब नो नाउन इसके द्वारा बन सकता है, यदि वो ना मिले तो इसके द्वारा भी बनाया जा सकता है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक दोस्तों? तो ये स्ट्रक्चर है, बना लीजिए। आइए अब ज़रा इनको हम एग्जाम्पल समझते हैं, ज़रा इनको हम एग्जाम्पल समझते हैं। उनके पास कोई समस्या नहीं है, जैसे मैं कह दूं उनके पास कोई समस्या नहीं है, नहीं है। बताइए भाई ज़रा, अब इसमें समझिए ज़रा। उनके पास दोनों तरीके से बनाइए या तीनों तरीके से बनाइए दोस्तों। तो क्या कह सकते हैं उनके के लिए, ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, ही हैज़। अब हैज़ नो क्या लगा देंगे भाई, नो प्रॉब्लम्स। बताइए नो प्रॉब्लम। दूसरा ही हैज़ नॉट एनी प्रॉब्लम्स, है ना भाई, ये बातें समझ में आई। ये अब ज़रा दूसरा स्ट्रक्चर मैंने कहा था डू डज के द्वारा, ही डज नॉट। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था, हैव एनी प्रॉब्लम। जी बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? मैंने देखिए आपको दोनों स्ट्रक्चर बना दिए, तीनों स्ट्रक्चर पे, एक नो के बाद नाउन, नॉट एनी के बाद प्रॉब्लम, है ना दोस्तों, ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक, नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन? ये चीज़ें आइए भाई ज़रा इतना नोट, ज़रा ये देखिए मैं और एग्जांपल देता हूँ भाई, कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा तुरंत बताइएगा। उसके पास उसके परिवार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। देखिए उसके परिवार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
नहीं है। है, ये देखिए दोस्तों। ठीक, अब ज़रा इसको करिए भाई, दोनों तीनों तरीके से बनाइए। उसके परिवार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या कह सकता हूँ भाई, हिज फैमिली, क्या करेंगे सब्जेक्ट, हिज फैमिली। मन में सोचिए भाई, जरा करिए इनको। हिज फैमिली, उसके परिवार। अब फैमिली प्यारे दोस्तों बताइए, नहीं है, नहीं थी, कुछ भी है। फैमिली बताइए, सिंगुलर की प्लूरल बताइए दोस्तों। हैज, हैज मैंने नो रिगार्डिंग दिस, नो नॉलेज रिगार्डिंग दिस, नो, हिज फैमिली हैज नो नॉलेज, किसके संबंध में, इस संबंध में, रिगार्डिंग दिस। बताइए भाई, यहां तक किसी कोई दिक्कत? मैंने नो पे बना दिया, अब जरा नॉट पे बनाइए, क्या हो जाएगा, हिज फैमिली हैज, हिज फैमिली हैज नॉट एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस। अंडरस्टैंड? अब जरा प्यारे बच्चों डू या डज से बनाइए, क्या कह रहा हूं, हिज फैमिली, हिज फैमिली डज नॉट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग दिस। बताइए दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई कन्फ्यूजन प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए। नो बना दिया, नॉट बना दिया, डज नॉट बना दिया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन प्यारे बच्चों? ध्यान से सीखिए, आराम से सीखिए। बताइए, अंडरस्टैंड? आइए प्यारे बच्चों, देखिए अब आ जाइए यूज नंबर थर्ड पे चलते हैं। यूज नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। यूज नंबर थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है प्यारे दोस्तों, कि जो हमारी हैव वर्ब हैं प्यारे बच्चों, इनका यूज कभी कभी हम किस रूप में करते हैं, क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। किस रूप में प्यारे बच्चों? मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे कि मेन वर्ब कैसे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए भाई, जैसे मैं कह दूं, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूं, मैं अपना नाश्ता कर चुका हूं, आई हैव फिनिश द ब्रेकफास्ट, है ना दोस्तों? तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया, है ना। हैव यानी हैव का सेंस निकलेगा प्यारे बच्चों टेक के अर्थ में। किसके सेंस में? टेक के अर्थ में, कि मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, यानी मैंने ले लिया है। तो उस हैव का जब सेंस निकलता है टेक के अर्थ में दोस्तों, तो हैव जब यूज होता है तो वो मेन वर्ब के रूप में यूज होता है, ना कि वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब हम हैव वर्ब को एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं दोस्तों, तब हम उसका सेंस ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं, उसका सेंस किस रूप में निकालते हैं? टेक के रूप में निकालते हैं। हैव का सेंस होता है टेक के अर्थ में। ठीक है भाई, आइए जरा समझते हैं, जरा देखते हैं दोस्तों। लिखिए, जब हैज, हैव एवं हैड को, इसके आगे लिखिए, जब हैज,
हैव एवं हैड को या का प्रयोग मेन वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है, किया जाता है। और इनका क्या अर्थ निकलता है भाई? और इनका अर्थ क्या निकलता है? गिव और टेक। तो क्या लिख सकते हैं? ऐसी स्थिति में इनका अर्थ गिव एवं टेक होता है, है ना भाइयों? टेक होता है। अब ये मत समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस में यदि आप एक मोटी बातें बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, बेसिक बातें बता रहा हूँ, आप जैसा कि हमने आपको भी बताया ही है कि हैज़, हैव, हैड, ये जब भी आते हैं दोस्तों हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं मित्रवत, ये थर्ड फॉर्म लेते हैं। यदि मैं इनको जब हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे दोस्तों, जब हमारे मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे इनको, तब समझ लीजिएगा कि इसके बाद कोई भी हमारी क्रिया नहीं आएगी दोस्तों। जब हम इनको मेन वर्ब बना दिए, जो हमारा मेन काम हो रहा है दोस्तों, तो फिर जब मेन काम यही हो गया तो हमारा अन्य काम कैसे आएगा भाई? जब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे तो ये हमारी मेन वर्ब थी, ये हमारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब थी, जो इसकी सहायता करती थी। यदि अब हम मेन वर्ब हम इन्हीं को बना दें, किसको बना दें? इन्हीं तीनों में से किसी को एक को मेन वर्ब बना देंगे, तो दोस्तों क्या उसके बाद भी मेन वर्ब आएगी? नहीं आएगी ना मित्रों। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब इनको हम मेन वर्ब की चर्चा करते हैं, इनको मेन वर्ब बना देते हैं, तो उसका अर्थ होता है गिव एंड टेक दोस्तों, और उसके बाद हमारी क्रिया नहीं आती है ना भाई? समझ में आया ना? ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब ज़रा देखिए आगे, देखिए भाई, जैसे मैं कहूँ वह अपना नाश्ता ले चुका है, वह अपना नाश्ता ले चुका है। देखिए भाई, वह अपना नाश्ता ले चुका है। भाई ज़रा समझिए, वह अपना नाश्ता ले चुका है, मैंने कहा ना गिव एंड टेक के अर्थ में आता है। देखिए ही क्या हो जाएगा? हैज की हैव, प्यारे बच्चों जब सिंगुलर है तो हैज ही आएगा ना। ही हैज, हैज का अर्थ अब क्या हो गया? टेक। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ही हैज टेक। हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों? जरा समझिए, ही हैज टेकन हिज लंच। He has taken his lunch। ओके भाई, समझ में आया ना? यहाँ तो मैंने टेकन पे बना दिया। अब ज़रा देखिए, he has had, he has had his lunch। अब ज़रा देखिए, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़रा देखिए, अब बच्चा कन्फ्यूजन हो गया, बच्चा कन्फ्यूज हो गया कि अरे यार ये क्या, दो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, दो ऑक्सिलरी वर्ब आ गई कि ना दोस्तों? तो प्यारे बच्चों, दो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आई, एक तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही है, दूसरी हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब आई है हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारी मेन वर्ब काम कर रही है, जिसका अर्थ होता है टेक, है ना प्यारे बच्चों? जिसका अर्थ हो जाएगा टेकन। अंडरस्टैंड? समझ में आया ना दोस्तों? वही मैंने कहा था कि गिव एवं टेक, जब इनका हम
हैज एवं हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है और इनका अर्थ होता है हमेशा टेकन का। तो देखिए यहाँ हम इनको मेन वर्ब के रूप में यूज किए हैं, तो हमारा इसका क्या अर्थ निकलेगा, टेकन का। दोस्तों समझ में आया, यस या नो, बताइए भाई। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखिए भाई, मैं दूसरा एग्जाम्पल ज़रा इसको इसी को बना देते हैं। वह अपना नाश्ता ले चुका था, ज़रा इसको था कर दें, ले चुका था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब क्या हो जाएगा भाई, ही हैड टेकन हिज लंच। प्यारे मित्रों जरा हम इनको इस पे बनाएं, ही हैड हिज लंच। देखिए फिर बच्चा कंफ्यूज हो गया, अरे यार ये तो डबल हैड आ गया, अरे ये गलत हो गया। तो प्यारे बच्चों ये गलत नहीं है, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही आपको कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कॉमन एरर में देता है। प्यारे बच्चों ये तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमारी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। दोस्तों ये हैड तो हमारी जब चुका था यानी कि पास्ट का सेंस दे रहा है, तो इसीलिए पास्ट में हमने हैड यूज किया और इस हैड को हम मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, जिसका अर्थ हो जाएगा टेकन। मैंने ले लिया है, अंडरस्टैंड, समझ में आया ना दोस्तों ये बातें। आइए जैसे मैं तीसरा एग्जांपल देता हूं, मैं दोपहर 1 बजे खाना खाता हूँ। मैं दोपहर 1 बजे खाना खाता हूँ। आप ज़रा इसको करके बताइए भाई, मैं दोपहर 1 बजे खाना खाता हूँ। बताइए भाई क्या हो जाएगा, आई टेक माई लंच या टेक माई फूड, कुछ भी कर सकते हैं, एट 1 PM। देखिए भाई लंच या फूड कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रा हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आई हैव, क्या हो जाएगा भाई, आई हैव माई लंच या फूड, कुछ भी कर दीजिए, कन्फ्यूजन मत होइए, है ना दोस्तों। देखिए भाई फूड एट 1 PM, अंडरस्टैंड पहले दोस्तों। चलिए भाई यहाँ तक बातें समझ में आ गई दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन। देखिए मैंने क्या क्या बताया, हैव वर्ब, मैंने पहला बताया कि हैव वर्ब जितनी होती है हमारे परफेक्ट एक्शन को शो करती है। मैंने दूसरा बताया दोस्तों कि हैव वर्ब जो हमारी है वो क्या करती हैं, एक म्यूचुअल रिलेशन या पोजीशन का भी भाव प्रकट करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं या मेरे पास कार है ना दोस्तों। और तीसरा मैंने बताया कि हैज, हैव एवं हैड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये वाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। अब जरा यूज नंबर 4 डाल दीजिए, यूज नंबर 4। देखिए पहले बच्चों, यूज 4। अब ये हैव वर्ब जो हमारी हैं
ये 4th नंबर यूज प्यारे बच्चों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी इनका ब्रीफ समरी ले लीजिए। क्या कहता है ये यूज नंबर 4th जो है प्यारे बच्चों, इनको हम जो हमारी हैज, हैव, हैड हैं, इनको हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में जानते हैं, कॉजेटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। अब ये पूरा कॉजेटिव वर्ब है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम टीचर इसको ड्रॉप कर देते हैं, कभी नहीं समझाते। लेकिन देखिए समझिएगा दोस्तों, इतने आसानी तरीके से पॉजिटिव वर्ब बताऊंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रण करता हूं कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप छोड़ करके मत भागिएगा मैदान को। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं पूरी इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। ओके प्यारे दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों प्लीज़ वहाँ तक उनके पास शेयर करिए, उनके तो पहुँचाइए कि हाँ बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है, पढ़ने का इच्छा हो तो पढ़िए, है ना दोस्तों। बाकी तो चल तो रहिए, अब बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।